हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं धनु राशि के लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि 2021 फरवरी महीना ऑल ओवर धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो ये रीडिंग आप सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये आप जिस भी तरह देखने चाहे वो बिजनेस हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, रिलेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लव रिलेशन हो, जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। तो जिसे रेजोनेट हो वो इसमें से गाइडेंस ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो मेरी कोई और वीडियो देख सकता है। मेरी और वीडियो की जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहां दिया गया है, तो अगर आप मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए तो आप कर सकते हैं। और गाइस, मैं हर बार की तरह इस बार भी कहूंगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कितनी रेजोनेट होती है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और जितना भी हो सके ज़्यादा मेरी इस चैनल वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम चलते हैं अब डायरेक्ट रीडिंग की तरफ। मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए हैं। तो आज टेरो कार्ड के साथ साथ मैंने ओरिकल डेक से भी 3 कार्ड लिए हैं। 3 ओरिकल डेक से, एक साईं बाबा डेक से कार्ड लिया है, एक दूसरा मोनोलॉजी डेक से कार्ड लिया है, और एक एंजल डेक से कार्ड लिया है, ताकि हमें ज़्यादा गाइडेंस मिल सके और डिवाइन की तरफ से हमें ज़्यादा मैसेज मिल पाए। तो चलिए अब चलते हैं धनु राशि के लिए। देखेंगे कार्ड में क्या है, क्योंकि मैं भी अब जस्ट आपके साथ ही कार्ड देखूंगी। मैंने कार्ड शफल किए हैं, कार्ड क्या आए हैं मुझे भी मालूम नहीं। कार्ड हम देखेंगे और फिर रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं धनु राशि के लिए फरवरी महीना कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है जस्टिस, सेकेंड कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड द चैरियट, फोर्थ द एम्परर, सिक्स द हेरोफेंट। क्या बात है धनु राशि, मेजर आर्काना ही आ रहे हैं आपके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कार्ड दिख रहे होंगे गाइस। धनु राशि वालों, कार्ड देख के तो ऑल ओवर अगर एक सेंटेंस में मुझे कहना हो तो कुछ बातों के अलावा आपके लिए ये फरवरी महीना फैब्यूलस रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपने समझदारी से और जो भी गाइडेंस दी जाती है उस पे अमल किया तो आपके लिए ये फरवरी महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि 1 2 3 4 मेजर आर्काना, और वो भी इतने कहते हैं ना अच्छे कार्ड, जस्टिस, द चैरियट, द एम्परर और द हेरोफेंट। वाह, क्या बात है। लगता है आप लोगों में से कुछ धनु राशि वाले बहुत मैच्योरिटी से फरवरी महीने में काम लेने वाले हैं, मतलब हमारी अपनी जिम्मेदारी को अब जैसे कहते हैं ना समझने वाले हैं। चलिए हम अब कार्ड रीड करके बताते हैं। देखिए धनु राशि वालों, आपके लिए भाई ये फरवरी महीने में जस्टिस होने वाला है, आपको इंसाफ मिलने वाला है। हो सकता है कुछ जैसे धनु राशि वालों के साथ किसी ने बहुत ही बुरा किया हो,
पिछले वक्त में, और उनके हालात ऐसे हो गए हो कि बिल्कुल वो मायूस हो गए हो, और उनके सामने कोई रास्ता ना रहा हो। जैसे कहते हैं ना कि कुछ उनको सूझ ही ना रहा हो कि क्या करना। हालांकि उनके सामने अपॉर्चुनिटियां थी, सब कुछ था, लेकिन उनको मतलब वो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, कुछ देखना ही नहीं चाहते थे। उनकी हेल्थ पे भी असर हुई है, हेल्थ भी खराब हुई है, हर चीज़ से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। हो सकता है कि कुछ धनु राशि वालों के फैमिली में या फिर मैं कहूँ तो जहाँ वो जॉब करते थे वहाँ, या फिर बिजनेस में पार्टनरों के साथ कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए हो, और जिनका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा हो, और बहुत ही लॉस उनको उठाना पड़ा हो। कुछ धनु राशि वालों के लिए ऐसा दिख रहा है कि उनको बहुत ही तकलीफ से, पेन से, और शायद धोखे से भी गुजरना पड़ा हो, लड़ाई झगड़े भी हुए हो, और रिश्तों में भी मन मुटाव आया हो, जैसे कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ऐसा भी लग रहा है कुछ धनु राशि के लिए। लेकिन ये फेब्रुआरी महीना अब धनु राशि के लिए जस्टिस होने वाला है। जो भी उनके साथ नाइंसाफी हुई थी वो अब उनका इंसाफ होने वाला है। और कुछ धनु राशि वालों को मैं ये कह दूं कि अगर उनके कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं, या फिर जमीन जायदाद के मामले में उनको मतलब सक्सेस मिलने वाला है, वो फैसला उनके पक्ष में होने वाला है। उनको अगर न्याय नहीं मिला था अभी तक तो न्याय होने वाला है। उनके जो काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, जैसे कोर्ट कचहरी के या फिर कोई ऐसे गवर्नमेंट के काम उनके जो अटके हुए थे वो पूरे होते हुए मुझे नज़र आते हैं। कुछ धनु राशि के लिए उनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं अगर ये कहूँ कुछ धनु राशि के लिए, तो वो लोग बहुत ही अब जैसे कहते हैं ना कि फायरी ऊर्जा में आ जाएंगे, और सक्सेस उनकी तरफ जैसे कहते हैं ना इतनी जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी उनकी तरफ सक्सेस आ रहा है। चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, हर चीज में उनके लिए सक्सेस आ रहा है। अगर कोई आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब, बिजनेस या फिर पढ़ाई करना चाहता हो तो उनके लिए भी सक्सेस है। फेब्रुआरी महीने में वो जा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। और अगर कोई बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई नए जॉब में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सक्सेस है। बहुत ही अच्छी शुरुआत होने के चांसेस है। इसके अलावा अगर कोई नया रिश्ता करना चाहते हैं, या फिर जैसे अगर कहा जाए कि कोई मंगनी वगैरह करना चाहते हैं तो उनके लिए भी फेब्रुआरी महीना अच्छा है। और कुछ धनु राशि वाले तो मुझे बहुत ही इस वक्त बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मैच्योर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो भी उन्होंने शायद ये बीते हुए दिनों में तकलीफ झेली है, प्रॉब्लम से गुजरे हैं, और कुछ ऐसे लेसन उन्होंने सीख लिए हैं कि अब वो अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। अब वो किसी के कहे पे नहीं चलेंगे कि किसी ने ये कह दिया कि ये करो तो ये किया, किसी ने ये कह दिया तो ये करो तो ये कर दिया। अब ऐसा नहीं करेंगे। उनकी आंखों पे से पट्टी हट गई है। वो अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं, और अब ये वही करेंगे जो उनकी अंतरात्मा कहती है। वो थोड़े कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ चुके हैं। उनको सही गलत का अब मतलब कौन सही है गलत है वो चीज़ उन्हें मालूम पड़ गई है। और अब वो ये भी जान चुके हैं कि उनको किस राह पे चलना है, कौन सी राह उनके लिए सही है, जो उन्हें सक्सेस दे सकती है और उन्हें कामयाबी दे सकती है, उनको उनका गोल अचीव करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो अब वो वही करेंगे जो उनका मन चाहेगा, और वो एक ऐसा शेड्यूल बना लेंगे, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी मतलब रणनीति बनाएंगे कि वो इतने मैच्योर हो जाएंगे
कुछ धनु राशि वाले के उनका कहा ही, जैसे कहते हैं ना, उनका कहा ही सही होगा और वो जो भी कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। एक जैसे फादर फिगर, कुछ धनु राशि वाले फादर फिगर में आ जाने वाले हैं और जैसे एक अनुशासन अपनी जिंदगी में बना लेंगे ताकि जो भी फैसले लिए जाए वो सही हो, किसी को नुकसान ना हो, सबको उसका फायदा मिले, एक अनुशासन बना रहे। इसके अलावा किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ जस्टिस हो और सबकी खुशियां मायने रखती है, तो सबको खुशियां मिले, सक्सेस मिले, अबंडेंस मिले। और अगर कुछ धनु राशि वालों में यही कहती हूँ कि आपकी सक्सेस आपके हाथ में है, आपकी सफलता का जो किस्मत का जो ताला है उसकी चाबियां आपके हाथ में है। बस आपको हिम्मत करनी है, आपको उस चाबियों को उठाना है और अपनी किस्मत का ताला आपको खोलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इतनी सक्सेस अबंडेंस पाएंगे कि आपको खुद को लगेगा कि ये सब कुछ आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन गॉड आपके साथ है। वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो आपको इंट्यूशन दे रहे हैं। तो आपको वो उनकी आवाज़ को सुनना है और आपको आपकी किस्मत की कहते हैं ना, ताले की चाबियां को अब उठाना है और अपनी किस्मत का ताला खोलना है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है। अब अगर आपने देर की तो ये आपकी ही गलती होगी, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको अब कहते हैं ना कि नींद से जागना है और अब तो आपको इंसाफ भी मिलने वाला है। आप सही गलत का फैसला करने वाले भी बन गए, आपके सामने सारी सच्चाई आ गई है, तो फिर अब आपको देर नहीं करनी चाहिए। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वाइज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। धनु राशि वाले थोड़ी बहुत ये मौसम की वजह से अगर कोई तकलीफ हो तो आपको मेडिसिन ले लेनी है या फिर डॉक्टर की राय ले लेनी है। और अगर रिलेशन वाइज मुझे गाइड्स यहाँ पे इमोशनल कहीं नज़र नहीं आ रहा, इमोशनली कोई चीज़ मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही चीज़ें। अगर रिलेशन है तो मतलब वो कहते हैं ना कि एक अनुशासन है रिलेशन में, कोई भी प्यार मोहब्बत वाली बात मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही। तो मतलब जिनके जो लव रिलेशन के बारे में पूछना चाहता है या देखना चाहता है या फिर और कोई रिलेशन के बारे में, तो वो कहते हैं ना कि बैलेंस में रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ बढ़ोतरी नहीं होगी। और एजुकेशन के मामले में भी मैं यही कहूँगी कि एजुकेशन आप लोग जिस तरह पढ़ाई करते हैं करते रहिए, सक्सेस आपके लिए जैसे कहते हैं ना इंतजार करके बैठा है। आप बस जैसे पढ़ रहे हैं आप ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो टैरो के हिसाब से ये थी धनु राशि की रीडिंग। अब हम ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए गाइडनेस। धनु राशि वालों, आपके लिए आया है साईं बाबा कहते हैं रूहानी गुड समूह। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। देखिए धनु राशि वालों, आपके लिए तो अब ये भी मैसेज साईं बाबा ने दे दिया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से, आई डोंट नो वाई, कि आप लोग शायद ये गलती करते हैं कि यूनिवर्स डिवाइन आपको किसी के जरिए मदद करना चाहता है, लेकिन आप उसका स्वीकार नहीं करते, आप उस पर बिलीव नहीं करते, आप उसकी मदद लेना नहीं चाहते। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको रूहानी मतलब
जैसे आत्मा से, एक प्योर अनकंडीशनल लव से, किसी भी जात के बदले के भावना के बगैर अगर आपकी कोई मदद करना चाहता है तो आपको ईगो में नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास भले ही सारी चीज़ हो, पैसा हो, पावर हो, पोजीशन हो, कुछ भी हो, हर चीज़ हो, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद करना चाहता है तो आपको उसकी मदद का स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस रूप में कौन हमारी मदद करने आता है। हो सकता है कि ये मदद गॉड ने हमारे लिए भेजी हो, जो आगे चल के हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली हो, और हम हमारी जैसे कहते हैं ना, नादानी की वजह से उसे ठुकरा दें और फिर हमें पछतावा हो कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर गॉड की तरफ से जो भी मेरे लिए मदद आई थी मैंने उसे स्वीकारी नहीं, तो उस वक्त तो फिर यही कहना रह जाता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत फिर काहे का पछतावा। तो गाइज, मुझे ये रियली गट फीलिंग आ रही है, अंदर से इंट्यूशन आ रहा है। आई डोंट नो वो किस धनु राशि वालों के लिए आ रहा है, सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल धनु राशि वाले हैं जिनके लिए ये खास मैसेज है, जो डिवाइन मुझे कहने के लिए कह रही है और मैं कह रही हूँ। आई एम सॉरी, आई डोंट नो मैं ये किसके लिए है, बट अगर जिसके भी लिए है, अगर आप वो समझ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन और अबंडेंस से भर जाएगी। अब ये आपकी चॉइस है, आप इसे माने या ना माने। तो ये था साईं बाबा का मैसेज। अब हम देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी से क्या है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको कहा जा रहा है, देखिए आपका ही कार्ड आया है, फुल मून इन सेजिटेरियस। आप बड़ी पिक्चर, मतलब बड़ा सोचिए, आपको बड़ा देखना है, बड़ा सोचना है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, उससे डिवाइन यूनिवर्स गॉड आपको कुछ ज़्यादा, कुछ बड़ा देने वाली है। तो आप बड़े के बारे में सोचिए और अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट को निकालिए। आपको जो रूहानी मददें मिल रही है उसका स्वीकार कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कुछ बड़ा सोचिए। कहते हैं ना कि जो आपके लिए है उसके बारे में सोचिए, जो आपके लिए नहीं है आप अगर उसके बारे में सोचेंगे तो डिवाइन आपको किस तरह देगी, है। अगर आपकी किस्मत में बिरयानी लिखी हुई है और आप दाल चावल मांग रहे हैं तो आपको किस तरह मिलेगा, है ना। तो अगर बिरयानी लिखी हुई है तो दाल चावल क्यों मांग रहे हैं भैया। बड़ी पिक्चर देखिए। अगर आपको कहते हैं ना कि अब मैं अगर आपको राजा की गद्दी पे बिठाने का डिवाइन का कहते हैं ना, डिवाइन की मर्जी है कि आप राजा की गद्दी पे बैठे और आप सेनापति की कहते हैं ना जॉब को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो किस तरह होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये मैं एग्जांपल देख के आपको समझा रही हूँ कि बड़ी पिक्चर, कुछ बड़ा सोचिए, बड़ा। जैसे कहते हैं ना कि वो पटाखे की वो टिलड़ी फोड़ते हैं ना, वो मत सोचिए। आपको ये छोटे छोटे पटाखे नहीं फोड़ने, आपको एटम बम फोड़ना है, आपको रॉकेट चलाना है, राइट। तो आप बड़ी पिक्चर, बड़ा सोचिए तो आपकी विश पूरी होगी। ये डिवाइन आपको मैसेज दे रही है, मैं नहीं दे रही भैया। या फिर जो भी देख रहे हैं, लेडीज भी देख रही है, XYZ जो भी देख रहे हैं, वो ये डिवाइन मैसेज है। अब आप इस पे बिलीव करें या ना करें, ये आपकी चॉइस है। और अब देखते हैं एंजल कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं। इफ यू बिलीव, सॉरी गाइस, अभी आपको मैंने ये कहा कि डिवाइन आपके लिए ये सोच रही है। अब आप इस पे बिलीव करें या ना करें, ये आपकी चॉइस है। तो देखिए, आप बिलीव करते हैं या नहीं, ये आप पे है। अब इसका मैं क्या कहूँ या क्या मैं इसकी रीडिंग करूँ, आपके सामने है। अगर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं तो सब कुछ है, आपको सब मिलने वाला है, सब मिलने वाला है आपको। आप जो चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए ऊपर वाले ने सब कुछ रखा है, बस आप बिलीव नहीं करते। जिस दिन आप बिलीव करना सीख जाएंगे, बिलीव करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपकी
दुनिया ही बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी खुशियों से, अबंडेंस से, और क्या कहूँ, हाँ, कहते हैं ना, ब्लेसिंग से भर जाएगी। तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और आप बिलीव करेंगे आगे से। और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइड्स, मैं फिर आऊँगी नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।